Hello and welcome, students. Today we will do 3 paragraphs, and the topic of the paragraph is taken from our cbseacademic.nic.in from the sample paper 2025-26. So the weightage of the paragraph writing is 5 marks and the word limit is 120 words. So you have to select any one topic. The first topic is Panchayati Chunav, Panchayat election, and they have given 3 hint points, Sanket Bindu, which we have to include in our paragraph, Anuच्छेद. पंचायत क्या है? What is पंचायत? चुनाव की आवश्यकता एवं नाम, नेसेसिटी ऑफ इलेक्शन, ग्रामीण विकास में महत्व, What is the importance of election in rural development? ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है. Village panchayat is the smallest unit of self-rule, जो गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, which is made by the villages, the people who elect their representatives. पंचायत के चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है. पंचायत इलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, क्योंकि इनके माध्यम से, बिकॉज विद दिस मीडियम, ग्रामीण जनता, द रूरल पब्लिक, सीधे अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है. डायरेक्टली दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. चुनाव की आवश्यकता इसलिए होती है, द नेसेसिटी ऑफ इलेक्शन इज, ताकि गांव का प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल और जनता की इच्छाओं के अनुरूप चल सके, एंड इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द पब्लिक विश. चुनी गई पंचायत ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करती है. द इलेक्टेड पंचायत, they will make the policies for the rural development like road, sadak, pani, water, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ और स्वच्छता से जुड़े कार्य, एंड द वर्क रिलेटेड टू क्लीनलीनेस. पंचायत न केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, पंचायत नॉट ओनली प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज, बल्कि ग्रामवासियों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी देती है. बट इट ऑल्सो गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द विलेजेस इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया. इस प्रकार पंचायती चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं. सो लाइक दैट द विलेज इलेक्शन मेक स्ट्रॉन्ग आवर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के रूट्स को, जड़ों मीन्स रूट्स, मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रूरल, in the development of social and economical development of rural areas, ग्रामीण क्षेत्रों. Now the second topic is स्वास्थ्य और मोटा अनाज. So see, these are two different words, स्वास्थ्य and स्वस्थ. स्वास्थ्य means health and स्वस्थ is healthy. So health and mota anaj. Anaj is grain, but mota anaj is millet. So health and millet. स्वास्थ्य का महत्व, importance of health. मोटा अनाज क्या है? What is मोटा अनाज? What is millet? स्वस्थ रखने में भूमिका. What is the role of millet in keeping healthy? स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है. हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ ऑफ आवर लाइफ. यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हम शिक्षा, काम और समाज की सेवा अच्छे ढंग से कर पाएंगे. इफ अवर बॉडी इज हेल्दी, देन we can help our society properly, whether it is related to education, it is related to work, or it is related to society. अच्छा स्वास्थ्य संतुलित आहार, व्यायाम और स्वच्छ जीवन शैली से मिलता है. Good health. So how we achieve good health? By balanced diet, exercise and clean lifestyle. भोजन में मोटा अनाज विशेष महत्व रखता है.
In our food, millets has special importance. मोटे अनाज को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, जौ और मक्का आदि कहा जाता है. So millets are known as ज्वार, sorghum, बाजरा, रागी, कोदो, जौ is barley, मक्का is maize. So these all are the names of the millets, etc. इनमें रेशा मीन्स फाइबर, लौह तत्व मीन्स आयरन, प्रोटीन तथा विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इन गुड क्वांटिटी. ये पचने में आसान होते हैं. इट इज इजी टू डाइजेस्ट और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं. एंड इट गिव्स एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऊर्जा इज एनर्जी टू अवर बॉडी, शरीर को. मोटा अनाज मिलेट्स मोटापा, ओपेसिटी, मधुमेह, डायबिटीज और हार्ट डिजीज, हृदय रोग जैसी बीमारियों को, सो दिस ऑल डिजीजेस को से बचाने में मदद करता है. इट हेल्प्स अस फ्रॉम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ऑल दिस डिजीजेस. संतुलित भोजन में मोटे अनाज का प्रयोग करने से, इफ इन अवर बैलेंस डाइट इफ वी आर यूजिंग मिलेट्स, शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है. देन अवर बॉडी इज हेल्दी एंड एक्टिव. स्वास्थ्य की रक्षा और स्वस्थ जीवन के लिए मोटा अनाज महत्वपूर्ण है. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ, मिलेट्स आर इम्पोर्टेंट. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक, महानगर में स्वच्छ हवा का संकट. द प्रॉब्लम ऑफ क्लीन एयर इन मेट्रो सिटीज. महानगर इज मेट्रो सिटी. महानगर क्या है? व्हाट इज मेट्रो सिटी? स्वच्छ हवा की आवश्यकता. व्हाट इज द नीड ऑफ क्लीन एयर? स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लीन एयर इन आवर हेल्थ एंड आवर लाइफ? महानगर वह बड़ा शहर होता है, महानगर इज द बिग सिटी, जहां जनसंख्या, पॉपुलेशन, उद्योग, इंडस्ट्रीज और वाहनों की संख्या अत्यधिक होती है और व्हीकल्स के नंबर बहुत ज्यादा होता है. ऐसे शहरों में रोजगार और सुविधाएं अधिक होती है. इन दिस सिटीज एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटीज आर मोर. लेकिन प्रदूषण भी उतना ही अधिक होता है. बट पॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी मच. स्वच्छ हवा जीवन के लिए अनिवार्य है. क्लीन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देती है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, और बीमारियों से बचाती है. एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. परंतु महानगरों में धुआं, धूल और रासायनिक गैसों, बट इन मेट्रो सिटी स्मोक, डस्ट, केमिकल गैसेस, बिकॉज ऑफ दिस कारण हवा जहरीली हो रही है. द एयर इज बिकमिंग पॉइजनस. इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक के हेल्थ पे होता है. सांस की बीमारियां, डिजीजेस रिलेटेड टू ब्रीदिंग लाइक अस्थमा एंड ऑल, दिल और फेफड़ों की समस्या, हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है. बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव अधिक है. द किड्स एंड एल्डरली पीपल आर सफरिंग मोर फ्रॉम दिस. यदि हवा लगातार दूषित रहे, इफ कंटिन्यूसली द एयर इज पॉल्यूटेड, तो जीवन की गुणवत्ता और आयु दोनों घट सकती है. देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एज बोथ विल डिक्रीज. समाधान के लिए हरियाली बढ़ाना. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? So increasing the greenery, using public transport, सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन, and the smoke which is coming out from the industries. नियंत्रण आवश्यक है. It is important to control. स्वच्छ हवा स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है. Clean air is important for healthy and safe life. Thank you.